देखो लास्ट में मैं तुम्हें बता रहा था एक वेव के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सब पता चलता है। अच्छा अब हम वेव इक्वेशन बनाना सीखते हैं, है ना, क्योंकि हमें तो मैथमेटिकल विश्लेषण करना है, तो वेव इक्वेशन बनाना सीखना है। ये y वर्सेस x ग्राफ, ये वैल्यू अगर 2 है, इसकी इक्वेशन बता सकते हो? इसकी 2 की वैल्यू तो पता है क्या होगा, 2 पाई 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 बाय 2 b पाई बाय 2, समझ में आ गया? यस। इसकी इक्वेशन बना सकते हो, बताओ। y इक्वल टू 2 sin x, ठीक है ना? हाँ यस, y इक्वल टू 2 sin x बना सकते हो? यस। अगर ये एम्पलीट्यूड 4 हो जाता तो 4 sin। अब लॉजिक समझ में आया? ठीक है। मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, y इक्वल टू 3 प्लस 2 sin x। अब एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है? 2 ही रहता है। क्यों? इसका मतलब ये है जिसको मैंने 0 माना है ना, जिसको लाइक को मैंने 0 माना है ना, वो एक्चुअली अब 3 हो गई और ये आपके पास 0 जाते आते। समझ में आ गई बात? तो 1 तक और फिर 5 तक, इसके बीच में हाँ। तो हमेशा देखेगा साइन के साथ में जो कोएफिशिएंट होगा ना, साइन कॉस के साथ, वो हमेशा क्या होता है? एम्पलीट्यूड। अब सुनो, याद है ऐसा? लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि हमेशा वेवलेंथ 6.28 मीटर हो। रस्सी के ऊपर पटक जो कभी छोटी भी होगी कभी बड़ी भी होगी। तो उसके लिए अगर मान लो वेवलेंथ ये बन जाती है, क्या चेंज आएगा इसकी? x की जगह 2 को मल्टीप्लाई करेगा डिवाइड करेगा, दोनों करके देख लेते हैं। पहले तुमने कहा मल्टीप्लाई है, अब मेरे हिसाब से पाई के ऊपर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। पाई पुट करो, नहीं आ रहा तो कर दो। मेरे हिसाब से 2 से डिवाइड करो। अब देखो x की वैल्यू पाई पुट करो, पाई बाय 2, y की वैल्यू 2 हुई। अब ठीक लग रहा है? आया ना? क्या चेंज आएगा? ट्वाइस। अब ट्वाइस करना पड़ेगा। अब लॉजिक समझ में आ गया? पक्का? अब एक बार बताओ तो ये चीज क्या है? एक बार बताओ, हमेशा एक जो लैम्डा होता है ना, वो जनरेट होता है एक 2 पाई फेज से। 2 पाई फेज का मतलब क्या है? ध्यान से देखो, ये एक ऐसा लूप जनरेट होगा ना, उसके लिए ऑसिलेट कैसे बनना चाहिए? यूं करके, यूं करके, यूं करके। एक ऑसिलेशन में 2 पाई फेज होता है, सबको पता है बात? हाँ है ना? देखो ऐसे जाएगा एक डिस्टरबेंस, हाँ है ना? तो एक 2 पाई फेज में क्या जनरेट होता है? एक लैम्डा जनरेट होता है, हाँ है ना? क्या बात समझ में आई है? नहीं? तो मैंने कहा कि लैम्डा इक्वल टू 2 पाई फेज होता है। ये इसका मतलब नहीं है 2 पाई लेंथ नहीं, ये रेडियन है और ये लेंथ। एक इक्वेशन होती है, एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन है, इक्वेशन में दोनों साइड में सेम ही चीज होनी चाहिए, जबकि रिलेशन में डिफरेंट हो सकता है, हाँ या ना? तो मैंने कहा एक लैम्डा में कितने फेज होते हैं? 2 पाई रेडियन होते हैं, 2 पाई एंगल आता है। अब
आपको एक चीज होती है जिसे बोलते हैं के ये बताता है 2 पाई लेंथ में कितने लैम्डा है, और इसको बोलते हैं एंगुलर वेव। क्या बोलते हैं इसको? एंगुलर वेव, एंगुलर वेव नंबर। अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे, अब मेरा एक बार बताओ, 2 पाई लेंथ में एंगुलर वेव लेंथ क्या बताता है? 2 पाई लेंथ में कितने लैम्डा है? 2 पाई लेंथ समझते हो? 6.28 कितने लैम्डा क्या बताता है? 2 पाई नंबर ऑफ लैम्डास प्रेजेंट इन 2 पाई मीटर लेंथ है ना। अब एक चीज देखो, ये तो x है ना, तो 2 पाई मीटर है। इस 2 पाई मीटर के अंदर ब्लू के कितने लैम्डा है? हाँ, तो एक्चुअली आपकी क्वेश्चन ये y इक्वल टू 2 sin kx आया ना। तो k की वैल्यू क्या होगी? हाफ। समझ में आ रही बात? रेड वाले के लिए कितने लैम्डा प्रेजेंट है 2 पाई के अंदर? 4 ना, एक लैम्डा तो यही है, दो प्रेजेंट होंगे ना, तो बस k की वैल्यू को पुट कर दो। आया। अब ये k बढ़िया चीज हो गई ना। अब 2 पाई लेंथ में आप देख लो भाई कितने लैम्डा है, आया ना। 2 पाई लेंथ में जितने लैम्डा है उसको मल्टीप्लाई कर दो x से। आपकी ये जो वेवलेंथ है ऐसे ऐसे एडजस्ट होने लग जाएगी अपने आप अलग अलग स्ट्रिंग की टाइम से रख के अलग अलग टाइप में फोटो खींचोगे, जैसे अलग अलग टाइप में फोटो खींचोगे तो अलग अलग वेवलेंथ आएगी। उस वेवलेंथ को देख के, इस शेप को देख के कितनी डिस्टेंस में है आप k की वैल्यू बताओ। क्या लॉजिक समझ में? अब k क्या काम आता है समझ में आ गया? इसका क्या रूल है समझ में आ गया? इसका k का x का कोएफिशिएंट क्या है उसका रूल पता चलेगा। x का कोएफिशिएंट क्या है? क्या बताता है? 2 पाई। इससे एडजस्ट हो जाएगा जैसे सिंपल जो साइन का ग्राफ होता है, आया ना। अब देखो एक्चुअली ये क्या है, x से मल्टीप्लाई किया है ना, ध्यान से देखो ये भी मीटर तो एंगल ही आएगा ना, आया ना। तो बस यहाँ से ही पता चल जाएगा एंगल कितना होगा, उस एंगल के साथ साइन की वैल्यू हो जाएगी क्योंकि इसके अंदर तो एंगल ही आना चाहिए। नहीं बस नहीं है, आ गई सिंपल बात। चलो ये बात तो समझ में आएगी। तो y इक्वल टू a sin kx कितना समझ आ गया सबको? x k का रूल पता चलेगा, a का रूल पता चलेगा, अब sin या cos कुछ भी हो बाद की बात। अब एक चीज और बताओ, इधर देखो, अभी तुमने फोटो खींची तो रुकी हुई वेव है, आपको क्या करना है इसको चलाना है। अब चलाना सिखा दे तू, चलाने के लिए क्या है, ये y इक्वल टू x है। मान लो इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। क्या इक्वेशन है? सेम स्लोप की लाइन किसकी इक्वेशन क्या होगी? x plus 2 x minus इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू 3x minus 2। इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू 3x minus 2। समझ में आ रही बात? इसकी इक्वेशन क्या होगी? y इक्वल टू, अरे वाह बड़े इंटेलिजेंट हो। इसका मतलब एक चीज है, मैं कहता हूं इस लाइन को अगर इधर चलाना है 2 मीटर पर सेकंड से, कितने से चलाना है? इस लाइन को इधर चलाना है 2 मीटर पर सेकंड, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 1 सेकंड में आ गई, 2 सेकंड में आ गई, सेम इक्वेशन बन जाती है, चेंज हो रही है ना। तो एक जनरल रेसिपी हो गई किसी भी ग्राफ को तोड़ाने, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्या है, अगर आपके पास है y इक्वल टू एफ एक्स
v वेलोसिटी से पॉजिटिव x x डायरेक्शन में दौड़ाना आपको, रिप्लेस x फ्रॉम x टू x माइनस v, x को रिप्लेस कर दो किससे, x माइनस v। तो ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव x डायरेक्शन में दौड़ने लगे और नेगेटिव x डायरेक्शन में दौड़ाना है तो x प्लस vt लिख दोगे। अब एक चीज देखो ध्यान से, मान लो ये ब्लैक कलर वाली है या ग्रीन वाली कोई भी है, ये तो फोटो खींच के रोक दी। अब ये डिस्टेंस कुछ भी वेलोसिटी से आगे जाना था, करना है क्या है, x को किससे रिप्लेस करना है, v वेलोसिटी भेजना है, ये लो। तो ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन बन जाएगी, ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, y इक्वल टू a sin k x माइनस, क्या बात समझ में आई? अगर जल्दी आया, अब इसके अंदर सारी सारी इंफॉर्मेशन है, चिंता मत करो, ठीक है। कैसे है वो देखो, ये जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर ये देखते हैं k into b क्या चीज होती है, कोशिश करते हैं k को क्या लिख सकते हो, k को kx देखना है ना मेरे को, सॉरी k into b, k को क्या लिख सकते हो, लैम्डा into b, आया ना, यही बस है। अब इसको क्या लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, टाइम पीरियड, इस चीज को क्या लिख सकते हो, ओमेगा, ओमेगा लिख सकते हो। तो k into v को डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, आया ना, तो इधर ओमेगा लिख दूं मैं इसको, आया ना, ताकि इक्वेशन क्या बन जाएगी, a sin x y इक्वल टू a sin kx माइनस, ये है आपकी ड्राइविंग वेव की इक्वेशन, आया ना। किताब में भी ऐसे डिराइव किया होगा, इसमें देखा होगा, ऐसे नहीं किया होगा। देखो y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा, लोग इसको अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू a sin 2 pi by lambda into x minus 2 pi by t into t, तो 2 by कॉमन निकाल, y इक्वल टू 5 sin 2 pi x प्लस 5, ये वेव की इक्वेशन में करो, इस वेव की वेलोसिटी क्या है, लैम्डा, चलो लैम्डा कितना है, कैलकुलेट करते सबसे पहले, एम्पलीट्यूड बताओ, एम्पलीट्यूड 5, वेवलेंथ अरे भाई वेवलेंथ क्या है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ओमेगा,
जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो। अब वेवलेंथ कितनी है, ये क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो लैम्डा किसके बराबर आएगा 2 पाई, देखिए की वैल्यू तो आगे गया आया 1 यूनिट आई बात सर। अब मेरे को बताओ टाइम पीरियड क्या है, टू है। देखो पता क्या जब भी करना होता है डायरेक्ट कर दो। मान लो आपको a की वैल्यू दे रखी है 3 है ना। अब आपसे वो ये पूछता है यार वेवलेंथ बताओ, तो दिमाग खराब हो जाता है कैसे करो है ना। कुछ दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, 2 पाई से मल्टीप्लाई 2 पाई से डिवाइड, तो 2 पाई बाय 3 होगी आपकी वेवलेंथ। फिर 2 पाई के नीचे जो जीरो वेवलेंथ होती है, ऐसे मान लो आपको दे रखा ओमेगा, ओमेगा दे रखा है पाई, आपको टाइम पीरियड नहीं पता चलता तो आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 से डिवाइड कर दो, ये टाइम पीरियड हो गया 2 है ना। ऐसे दिमाग में कर लो तो फटाफट ही आ जाएगा, ऐसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मान लो आपको कोई कह देता है ओमेगा से 5 पाई, अब तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा है ना। तो क्या आ गया 2/5 दैट इज 0.4। अब समझ में आने लगे ना कैसे करना है, लिख के करने की जरूरत नहीं, देख के आइडिया लग जाता है। अब ठीक है अब बताओ टाइम पीरियड कितना है इसके अंदर 2। अब टाइम नहीं लग रहा है ना, टाइम पीरियड क्या हो गया 2। वेव वेलोसिटी बताओ वेव वेलोसिटी बताओ आप 0.5। अब बता दो कैसे, तुम्हें पता था x को रिप्लेस करते थे किससे x माइनस vt से, तो अगर x का कोएफिशिएंट 1 होगा तो टाइम का कोएफिशिएंट क्या होगा वेलोसिटी या स्पीड होगी। तो x का कोएफिशिएंट 1 कर दो तो 2 बाय बाहर निकालो तो ये क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। लॉजिक आ गया समझ पक्का। तो वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है, पहला तरीका तो ये, दूसरा सुनो इसका डिफरेंशिएशन कर लो। dx by dt वेलोसिटी होती है यस, और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 0। अब ये समझाता हूं ऐसे क्या होता है, ये कितना आ जाएगा -1/2 डायरेक्शन भी आ जाएगी साथ dx by dt। बस एक बार ये याद रखना साइन के अंदर जो आर्गुमेंट है इसको आर्गुमेंट ही बोलते हैं पूरे, इसका डिफरेंशिएशन कर दो और इक्वल टू 0 कर दो। अभी बता दो ऐसा क्या होता है, वेलोसिटी समझ में आ गई, फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0.5। ऐसे कौन सी चीज है जो तुम एक वेव के बारे में इसको देख के नहीं बता सकते, सीक्वेंस को देख के नहीं बता सकते। सोचो फेज तो यही प्लस पाई और कर दो पाई बाय 2 कर दो तो ये बता देगा t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 पे पोजीशन कहां पे, भाई शेप कब भी तो देखनी है ना कि t इक्वल टू 0। अब बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो इस वेव की इक्वेशन को देख के आप नहीं बता सकते। कोई भी चीज ऐसी नहीं है इसलिए इसको वेव इक्वेशन, क्योंकि ये एक इक्वेशन अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है कि एक वेव के अंदर जितने भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है
आया ना, उन सब की इंफॉर्मेशन इस इक्वेशन में होती है, इसीलिए इसको वेव इक्वेशन बोल रहा था। क्वेश्चन ऐसे लगा तो पता नहीं भी क्या। हाँ तो बस तो ठीक है, आप याद रहेगा ना कि वेव इक्वेशन क्यों बोलते हैं इसको। देख लो तो अब जो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, ऐसे क्वेश्चन तो क्रैक कर ही लोगे। स्कूल में पक्का ही क्वेश्चन ऐसा आता है, टाइम पीरियड पूछेगा, वेवलेंथ पूछेगा, है ना, तो पूछेगा सारी की सारी बातें। इसी के अंदर एक क्वेश्चन और है, आप ये बताओ t इक्वल टू 1 सेकंड पे x इज इक्वल टू 1 मीटर पे जो मीडियम पार्टिकल को उसकी वेलोसिटी क्या होगी? t इक्वल टू 1 सेकंड, x इज इक्वल टू 1 मीटर पे या 1 यूनिट पे, ये बताओ मीडियम पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी? मीडियम पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी? क्या करोगे तुम्हें? y क्या बताता है? एम्पलीट्यूड। अगर t की वैल्यू x की वैल्यू अगर तुम फिक्स कर दो तो y क्या बता रहा है? जो x इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल है उसका एसएचएम की इक्वेशन हो गई। तो मैं बताया था ना पिछले लेक्चर में कि सारे पार्टिकल एसएचएम ही कर रहे हैं। आया ना, तो x इज इक्वल टू 1 अगर फिक्स कर दो तो ये इक्वेशन किसकी बन जाएगी? एसएचएम की इक्वेशन बन जाएगी। तो एसएचएम की इक्वेशन तो मीडियम पार्टिकल ही तो एसएचएम कर रहा है। आया ना, तो मीडियम पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी के लिए क्या कैसे निकालते हो? डिफरेंशिएट करते हो y को, डिस्प्लेसमेंट ये है ना, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में लोगे यार वेलोसिटी निकालते हो, तो dy by dt कैलकुलेट कर लो। यस, क्या है dy by dt? dy by dt क्या है? 5 cos 2 pi x plus pi t 5 pi cos 2 pi x plus pi t, और x की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 3 pi हो जाएगा। cos 3 pi की वैल्यू क्या होती है? माइनस का आगे वेलोसिटी, आंसर क्या आ गया? -5 pi आ गया आंसर, 5 pi मीटर पर सेकंड। नहीं आई बात समझ में? पक्का? यस सर। दैट इज, मैं ये बता रहा हूं कि ये जो आपकी वेव है ये ऐसे है, x इज इक्वल टू 1 मीटर पे, ये जो पार्टिकल है ये एसएचएम कर रहा है ना, ये तो पता है ना कि एसएचएम करता है, ये समझ में आ गया था ना पिछले लेक्चर। अगर ये एसएचएम कर रहा है तो आप ये देख लो कि इसकी वेलोसिटी निकालनी t इक्वल टू 1 सेकंड पे, तो आप क्या करोगे? इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे, क्या कर दोगे? इसको dy by dt कर दोगे, आया ना, और dy by dt किसके बराबर आया? 5 cos 2 pi x plus pi t, और फिर इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड, किसके रिस्पेक्ट में करना? टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कांस्टेंट मान लो दो वेरिएबल के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? पाई। अब इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो ये कितनी बन जाएगा? 3 पाई। cos 3 पाई की वैल्यू क्या है? -1, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 पाई मीटर पर सेकंड। है ना? यस। अगर मैं कह दूं x इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या होगा? दैट इज x इज इक्वल टू 1 पे t इक्वल टू 0 पे स्लोप क्या होगा? स्लोप समझ रहे हो ना? हां। वो कैसे निकालोगे? स्लोप कैसे निकालोगे? dy by dx कर दो। dy by dx क्या होता है? स्लोप ही होती है, स्लोप ही होती है। तो आप क्या कर दोगे? dy by dx कर दोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, t की वैल्यू पुट करोगे, आपको उस पॉइंट पे जो रस्सी बन रही है, आया ना, उसकी शेप जो कर्वेचर होगा उसका क्या मिल जाएगा आपको? उस पॉइंट पे स्लोप मिल जाएगा। अभी भी नहीं है बात, स्लोप निकालना। यस पक्का, स्लोप निकालना गया, और क्या आ गया? वेलोसिटी।
वेलोसिटी आ गई, लिख लो ये बात। छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें हैं। बेटा तुमने लिखा नहीं कि स्लोप कैसे निकालते हैं वेलोसिटी, जनरल इक्वेशन उसके लिए लिखो ना, टू फाइंड द स्लोप। जनरल इक्वेशन लिख रखी है, टू फाइंड द स्लोप एट एनी पॉइंट इन टाइम। तो dy by dx को सॉल्व करके लिख दो ना, a इक्वल टू sin की जगह cos kx माइनस ओमेगा t, और फिर k से क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो k ही आ जाएगा मैक्सिमम स्लोप जो है। सही बात है ना? ये मैं वो पूछ सकता है मैक्सिमम स्लोप क्या है। मतलब मैं बात करता हूँ कि ये जो इसका डिफरेंशिएशन ऐसा क्यों होता है, वेलोसिटी क्यों होता है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन जीरो क्यों होता है। ये y वर्सेस x ग्राफ इस तरह से, जो मान लो एक पल्स जनरेट, सी पे मान लो एक पल्स जनरेट, थोड़ी देर बाद में ये पल्स का हूं आप तो इक्वेशन y इक्वल टू f x लिख रहे हो ना, तो x इज इक्वल टू किसी वैल्यू पे ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी, फिर ये आएगी। इसको ही तुम क्या करोगे, प्लॉट करोगे, तभी तो प्लॉट होगा ये। भाई y इक्वल टू, तुम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हो, x की अलग अलग वैल्यू पुट करते हो, तो इसके अंदर x की कुछ सेट ऑफ वैल्यू आ रही है, दैट इज फ्रॉम 1 टू 2 वेरी कर लो, 1 टू 2 वैल्यू पुट करोगे तो अब आपके पास ये अलग अलग वैल्यू आ जाएंगी, और 2 से ज्यादा डालोगे तो 0 0 आ रहा होगा, और 1 से कम डालोगे तो 0 0 आ रहा, बन गई पड़ोस की इक्वेशन। अभी तुम्हें चलाने तो नहीं आती, चलाने के लिए तुमने क्या कर दिया, इसको लिख दिया x माइनस बी टी। अब बात ये कि अब इस पूरे की वैल्यू भी कहां से कहां तक वेरी करनी चाहिए, शेप अगर यही है तो फंक्शन तो सेम ही होना चाहिए ना। भाई तुम ऐसे सोचो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, 2 की वैल्यू पे क्या आएगा, और 3 की वैल्यू पे 9, तो जब भी आपको ये 4 चाहिए या 9 चाहिए तो इसकी 2 और 3 वैल्यू तो चाहिए ना, ये 2 और 3 का सेट होना चाहिए ना। तो आपकी ये जो शेप है एक्स स्क्वायर की, ये जो इतनी सी शेप है, अगर आप कहते हैं कि ये शेप आगे चल रही है टाइम के साथ में, तो इसका मतलब इसके अंदर अगर इसको तुम चलाने लगे तो इसकी जगह क्या लिखोगे तुम, x माइनस वी टी का स्क्वायर लिखोगे। अब इसकी वैल्यू अगर यही शेप चलानी है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक वैल्यू, 2 से लेके 3 तक ये शेप होगी जो आगे चलेगी। अब मेरी बात समझ में आई है? तो इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो सेट है पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसलिए तुम देखते हो अब इस वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए आप क्या करते हो, आप देखो अगर x की वैल्यू अगर आपने 3 कर दी तो v की वैल्यू बढ़नी चाहिए घटनी चाहिए, अगर ये चीज कांस्टेंट है तो। देखो
एक चीज बताओ, टाइम जो है टाइम तो बढ़ता ही है, तो ये वैल्यू बढ़ती जाएगी टाइम के साथ, और नेगेटिव में है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए साथ में, अगर ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बढ़नी चाहिए ना यार, ये वैल्यू बढ़ रही है तो ये वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। दैट इज अगर मान लो ये दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, तो अगर ये 5 हो जाए तो ये क्या हो जाना चाहिए 8, अगर ये 6 हो जाए तो ये क्या होना चाहिए 9, ये 7 हो जाए तो ये क्या होना चाहिए। तो बेटा x की वैल्यू बढ़ तो नहीं है, x की वैल्यू बढ़ती है तो ये आगे जा तो रहा है, और ये भी पता चले पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, ये वैल्यू बढ़ तो सकती है। अगर आपकी इक्वेशन ये बन जाए y इक्वल टू है x प्लस v, अगर देखो ये वैल्यू तो टाइम के साथ में क्या होगा इंक्रीज करेगी, तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए इंक्रीज करनी चाहिए। मान लो ये जो सम है ये 3 आना है, ये वैल्यू मान लो 5 है, तो ये वैल्यू कितनी होगी -2 आया ना, फिर ये वैल्यू मान लो 6 हो गई तो ये वैल्यू क्या देगी माइनस, ये वैल्यू 7 हो गई तो ये क्या होगी, तो बेटा x की वैल्यू पीछे की तरफ जाती रहेगी, इसका वैल्यू पीछे की तरफ है। आए अब महसूस हो गया कि दोनों का साइन प्लस होगा, दोनों का साइन प्लस होगा तो वेल वेव किधर जाएगी, दोनों का सम क्या होगा। अब सुनो इसका मतलब ये जो पूरी की पूरी चीज ये कांस्टेंट होनी चाहिए, तो तुम क्या लिख रहे हो, तुम लिख रहे हो x माइनस vt शुड बी इक्वल टू कांस्टेंट, आया ना, ये तो लिख रहे हो तुम सर, आया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या बन जाएगा dx by dt माइनस v शुड बी इक्वल टू 0, तो d किसके बराबर है dx by dt, आया ना। तो अब मान लो ये मैं लिख दूं 5x plus dt, अब वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करोगे 5 dx by dt plus 3 equal to 0, क्योंकि कांस्टेंट का ये तो पूरा कांस्टेंट होना चाहिए इसके अंदर, तो dx by dt किसके बराबर आ गया -3/5, दैट इज 0.6, आया ना। अब लॉजिक समझ में इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट का पक्का, तो अब से आप कोएफिशिएंट करके करो, या जो इसके अंदर है फंक्शन के अंदर इस पूरे का डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 कर दो, या इसका ये चीज क्या लिखिए कांस्टेंट। अब लॉजिक समझ, ये शेप तभी आगे प्रोपोगेट करेगी जब इसके अंदर का फंक्शन का सेम है, लिख लो ये बात। एक बढ़िया क्वेश्चन से मैं एक चीज और बताता हूँ, जो एससीवी में तरीका दिया है ना इक्वेशन को डिराइव करने का, वो समझा देता हूँ। ये सुनो, t टाइम पे कोई डिस्टरबेंस यहाँ पे x पोजीशन पे था, आया ना, t टाइम पे कोई डिस्टरबेंस था x पोजीशन पे था, तो इसकी शेप तो तुम्हें बनानी आती होगी, कि जैसे अभी मैंने बोला कि t की वैल्यू पुट करते जाओ इसके अंदर, फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ इक्वेशन बन जाएगी। मेरे को लगता है ये किस चीज का फंक्शन है, x और t का फंक्शन है, x पोजीशन पे t ऐसे ही, ये चीज यहाँ पे कब होती है x इक्वल टू 0, उस टाइम पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा, आया ना, x की वैल्यू तो वही 0 और टाइम क्या आ जाएगा अरे यार t टाइम की चीज यहाँ पे है, तो ये चीज कब यहाँ पे रही होगी, जो भी टाइम हो उसमें से इसको भी वेलोसिटी डिस्टरबेंस यहाँ पहुंचा होगा, तो कितनी पहले यहाँ पे होगा, तो इस पोजीशन पे x की वैल्यू 0 है, तो यही चीज हो गई, तो आपकी वेव की इक्वेशन बन गई, वो ये तो बन गई ना, ये तो 0 हो गया, फिर टाइम की वैल्यू देखो
vt माइनस x या x माइनस vt एक तो बात है। Yes. आया ना, तो बन गया ना दोनों का फंक्शन। Yes. किताब में ऐसे तो रखता है ऐसे ही। ठीक है, लेकिन समझ में नहीं आता, खुद की रीडिंग लगा लेते। ठीक है, और समझ में भी आ जाती तो फील नहीं आती बिल्कुल। तो मैंने इक्वेशन डिराइव करवाई है ना, उसमें पूरा का पूरा चलती हुई वेव दिखाई देती है एकदम। अब सुनो, सुनो मेरा क्वेश्चन जो है सर, ये जो भी हमने इक्वेशन लिखा कहाँ लिखी है? अपने पास लिखी है ना, वो दिखाते हैं। यार कांस्टेंट ही तो है अभी ये नीचे रहने चाहिए। जनरल इक्वेशन देखते तो x को p से लेना देना था ना, इसलिए मैंने लिखा। तो x माइनस vt भी वही है जो x माइनस vt अपॉन v, तो वैसे भी कांस्टेंट ही है बराबर आया ना। अब देखो इधर जाना, एट p इक्वल टू 0, ये जो स्नैपशॉट लिया है ना, ये t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए आया ना, और एट p इक्वल टू 0 पॉइंट p, ये जो पॉइंट है कहां पे था, पॉइंट p was at x is equal to 0। बात समझ में आई? टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, सुनते जाओ। टाइम पीरियड कैलकुलेट करो, वेव वेलोसिटी कैलकुलेट करो, लैम्डा कैलकुलेट करो, एम्पलीट्यूड तो है ही आपके पास, करो सब। चलो कैसे बताता हूँ एक बार, मैं कह रहा हूँ ये t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ था, t इक्वल टू 3 सेकंड पे यहाँ है, फिर कभी ना कभी ये यहाँ आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। एक टाइम पीरियड होगा, और टाइम पीरियड तो फोर्स पे डिपेंड करता है। तो मेरे को पता है ये पॉइंट एक एसएचएम की इक्वेशन है, एसएचएम की इक्वेशन सिर्फ इस पॉइंट के लिए लिखूं, y इक्वल टू a sin x की वैल्यू तो 0 ही इस पॉइंट के लिए, तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन एसएचएम की ओमेगा t प्लस 5, तो फिर पता है जो x 3 से स्टार्ट होता है उसके लिए 5 कितना होता है 5/2, यहाँ से स्टार्ट होता है 0 5/2, नीचे की तरफ 5 3/2, याद है एसएचएम में करवाया सर। तो a किसके बराबर है 5 sin ओमेगा t प्लस 5 की जगह क्या जाएगा 5/2, y की वैल्यू जब तुम 2 पुट करोगे तो t की वैल्यू क्या पुट करोगे 3 सेकंड पे यहाँ पे आ गया ना, तो इस पूरी इक्वेशन में अननोन क्या है ओमेगा, ये अननोन है ना, ओमेगा आ गया इस इक्वेशन से, वेलोसिटी यहाँ से आई गई, तो वेलोसिटी आ गई, ओमेगा आ गया, तो टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड आ गया तो वेवलेंथ आ गई। अभी भी नहीं बात समझ में, अरे यार
velocity of a one stream. याद ही कर लो वेलोसिटी of a one stream का फॉर्मूला अंडर रूट टी है डेरिवेशन कोई भी चीज का कोई कुछ नहीं ठीक है तो ये रस्सी है देखो टेंशन जितनी ज्यादा होगी ना ये पॉइंट की उतनी जल्दी क्या आ जाएगी टेंडेंसी रहेगी यस सर आया म्यू जितना ज्यादा होगा मोशन उतना ही स्लगिश होगा तो मास पर लेंथ क्यों लिया गया म्यू इज द मास पर लेंथ मास पर यूनिट लेंथ इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ का जो मास है वो यहाँ भी इफेक्ट डाल रहा है इस पॉइंट का मास है वही इफेक्ट डाल रहा है ना तो आपको क्या लेना पड़ेगा मास पर लेंथ जिस पॉइंट पे वेलोसिटी उस पॉइंट का और उसी पॉइंट पे टेंशन तो t और v क्या चीज है v इज द वेलोसिटी of wave with respect to the medium के respect that is रस्सी के respect में इसकी velocity है जो पल्स करेगी ठीक है टेंशन इन द स्ट्रिंग और म्यू क्या है मास पर यूनिट लेंथ देखो आज ये लिखते ही काफी सर